औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हमारा नेक्स्ट फर्दर जो टॉपिक होगा वो होगा इम्प्लीकेशंस ऑफ राइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। ये इतना लेंथी नहीं होगा, बस मैं थोड़ा सा आपको जस्ट सरसरी सा जायज़ा दूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी बाकी सारा कुछ तकरीबन पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा इसके बाद फिर हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर देखते हैं जी, सबसे पहले क्या हुआ। हम पहले देख चुके हैं कि राइज ऑफ यूएसए कैसे हुआ था। ठीक है, उसकी हमने कुछ डिटेल्स देखी थी। उसके बाद फिर हमने राइज ऑफ सोवियत यूनियन देखा था, उसकी कुछ जो काजेज थी वो हमने देखी थी। आज हम इम्प्लीकेशंस देखेंगे कि इन दोनों का जो राइज था वो कैसे हुआ, और सोवियत यूनियन का जो राइज था वो उसकी ना इम्प्लीकेशंस क्या थी, उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े दुनिया के ऊपर। तो सबसे पहले तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। ठीक है, 1945 से ऑनवर्ड जो थी यूएस और यूएसएसआर, इन दोनों के दरमियान जो थी ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। मसले क्या थे, इनकी जो रीजंस क्या थी? दो मेजर रीजन थी। पहला बैलेंस ऑफ पावर और दूसरा आइडियोलॉजिकल क्लैशेस। ठीक है, आइडियोलॉजी थी एक की कैपिटलिज्म थी, दूसरी की कम्युनिज्म थी, और दूसरा दोनों हैजीमोन बनना चाहते थे। ठीक है, यूएस था और यूएसएसआर एस्पायरिंग हैजीमोन था। ठीक है, तो दैट वाज द रीजंस कि इन दोनों की फिर जंग स्टार्ट हुई और ये 45 साल रही। ये कोल्ड वॉर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाइपोलर वर्ल्ड जी, बाइपोलर क्या होता है कि दो पोल बन जाना। दुनिया के उस टाइम दो पोल बन चुके थे, एक साइड पे वेस्ट था और एक साइड पे ईस्ट था। ईस्ट का जो लीडर था वो यूएसएसआर था, और वेस्ट का जो लीडर था वो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका बहादुर था। ठीक है, तो दुनिया जो थी वो मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुकी थी। इसी वजह से यहीं से ऑनवर्ड दुनिया का जो ये नाम तजवीज़ हुए, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो ये यहीं पर बने थे। जो वेस्टर्न ब्लॉक था उसको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता था, जो ईस्टर्न ब्लॉक था उसे सेकंड वर्ल्ड कहा जाता था, और जो बाकी कमी कमीन थे जिन्होंने इन इन दोनों के पार्ट्स में जाना था, जिस तरह के बाकी डेवलपिंग नेशंस लाइक अफ्रीकन नेशंस हो गए, साउथ एशियन नेशंस, ठीक है, जिनके अंदर हम भी एक शामिल थे। ठीक है, तो वो उनका क्या काम था, ये पहली बात ये है कि ये थर्ड वर्ल्ड थी, और दूसरा ये था कि इन्होंने इन्हीं दोनों चौधरियों के किसी एक ब्लॉक के अंदर एंटर होना था। उसके बाद जी न्यूक्लियर आर्म रेस स्टार्ट हो गई। आपको जैसे पता है 1945 के अंदर जब यूएस ने जो बॉम्ब थे, एटॉमिक बॉम्ब, वो डेटोनेट किए हिरोशिमा और नागासाकी, उसके बाद यूएसएसआर ने बनाना स्टार्ट किए। 1949 के अंदर यूएसएसआर बन गया, उसके बाद फिर फ्रांस बना, यूके बना, चाइना बना। ठीक है, ये सारी जितने भी नेशन थी इन्होंने भी एक्वायर करना स्टार्ट कर दिए थे। प्रॉक्सी वॉर्स हुई थी जी, मल्टीपल एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, इनके अंदर प्रॉक्सी वॉर्स चलती रही। अपार्ट फ्रॉम जो मेजर वॉर्स थी जिनमें कोरियन वॉर, और उसके बाद वियतनाम वॉर और अफगानिस्तान वॉर। प्रॉक्सी वॉर्स पे मुख्तलिफ, प्रॉक्सी वॉर ये होती है कि किसी और कंट्री के अंदर जाके दोनों पार्टीज अपने अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सी वॉर्स होती रही। उसके बाद जी फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट था ऑफ द कोल्ड वॉर इरा, और जो इनका यूएस और सोवियत यूनियन का राइज था इसके बाद का। इसके अंदर क्या हुआ कि स्पेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई, जिनके अंदर जो स्पेस के अंदर एस्ट्रोनॉट्स यूएस ने भी भेजे और यूएसएसआर ने भी भेजे। पहला जो भेजा था वो यूएसएसआर ने भेजा था, उसके बाद फिर यूएस ने भेजा, और अल्टीमेटली जो इंसान ने चांद के ऊपर कदम रखा। आइडियोलॉजिकल डिवीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की थी। फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस, एक साइड पे नेटो बना, ठीक है, दूसरी साइड पे वार्सा पैक्ट बना। ये जो थे जो अलायंसेस थे, इनका बेसिक मकसद यही था कि एक जो अलायंस उसके अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उनको दूसरी पावर से बचाना, या उसके किसी भी कंट्री से बचाना। लाइक अब इस टाइम जो नेटो के अंदर तकरीबन 31 मेंबर्स हैं, तो अब उन 31 मेंबर्स की जो रखवाली है वो उनका लीडर है एक यूएसए, उसने करनी है, पहली बात। दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल उस मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोई अटैक होता है या कोई भी किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट होता है, तो वो क्या करेंगे भला? उसका उस सिक्योरिटी के इशू को रिजॉल्व सारे मिलकर करेंगे, ना कि सिर्फ एक बंदे ने करना है। ठीक है, उसके बाद ये ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक कंपटीशन हो गया। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये रेगन और मार्गरेट थीचर का एरा था, 1970s 80s से ऑनवर्ड।
जब दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन को कोशिश की गई कि इसको उरूज बख्शा जाए, और ये जो बॉर्डर फ्री, जो एक बॉर्डर फ्री किस्म की जो आइडियोलॉजी थी वो इमर्ज हुई, और लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हम इस तरीके से पीसफुल तरीके से रह सकते हैं। उसी के बाद ही फिर ये जो यूरोपीय यूनियन बनी, आसियान बनी, ठीक है, नाफ्टा, यूएसएमसीए, ये सारे जितने भी बाद में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, ये इसकी ही बदौलत था। ठीक है, उसके बाद ये आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट एफर्ट्स, जो कोल्ड वॉर का इरा था उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आर्मामेंट हुई, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये कोशिश भी की गई, कुछ एक इरा ऑफ द तांत भी था, इसको भी हम होपफुली देखेंगे फर्दर। ये जो इरा ऑफ द तांत था उसके अंदर भी कोशिश ये की गई कि दोनों जो पार्टीज थी उन्होंने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन की फॉर द पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि जो आर्म्स उन्होंने बनाए हुए थे उसके ऊपर वो कोशिश की कि इसको हम ख़त्म करें या इसको कम करने की कोशिश करें। उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ ट्रीटीज आती रहीं, जिस तरह SALT 1, SALT 2, शॉर्ट, उसके अलावा INF, उसके बाद START 1, START 2, ये सारी मुख्तलिफ किस्म की जो ट्रीटीज थी वो चलती रहीं। उसके बाद ये लेगेसी ऑफ कोल्ड वॉर क्या थी कि उसने दुनिया के अंदर पॉलिटिकल डिवीजन दी। ठीक है, जिस तरह बाइपोलर वर्ल्ड हो गई थी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थी, जब पैसा सारा स्पेस के ऊपर लग गया या जिस तरह आर्मामेंट्स के ऊपर लग गया तो जाहिर बात है अवाम के ऊपर क्या खाक लगना था। उसके अलावा प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स रहे। ठीक है, ओवरऑल ये जो IR था वो मोस्टली इन तीन चार चीज़ों के दरमियान घूमता रहा। दुनिया के ऊपर फेल्ड स्टेट्स का कंसेप्ट इमर्ज हुआ, मतलब कि मुख्तलिफ ऐसी नेशंस थी जिनको जो कि फेल्ड होने के दहाने पर थी, जिस तरह अफगानिस्तान के ऊपर जब के अंदर जब जंग हुई, वियतनाम के अंदर जब हुई, नॉर्थ कोरिया के अंदर या साउथ कोरिया के अंदर जब हुई, तो ये जो जंगें थी इन्होंने मुख्तलिफ जो फेल्ड जनरेट्स थी उनको जन्म दिया। कंक्लूड करते हैं जी कि जो US का और सोवियत यूनियन का जो राइज था उसने दुनिया को बहुत, उसका जो नक्शा था वो बदला। ठीक है, और वो मल्टीपल तरीके से बदला। ठीक है, और ओवरऑल जो इसका प्रीडोमिनेंट जो फिनोमिना था वो कोल्ड वार रही, और कोल्ड वार को हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से US और USSR का जो राइज था उसने दुनिया के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट डाला। फर्दर इंशाल्लाह ताला हम इसी अपना जो IR पेपर 2 है इसको कैरी ऑन करेंगे, और इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं इसको जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कर दूं। तो स्टे ट्यून्ड रहें जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।